हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजीव है और आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वांट सेक्शन में, ठीक है। और परसेंटेज को आपने बिल्कुल ध्यान से करना है और हर एक चीज को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। बेसिकली अगर आप परसेंटेज यूनिट को अच्छे से कर लेते हो तो आने वाले जितने भी क्वांट के टॉपिक है उनमें आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हम ये बोलते हैं कि परसेंटेज क्या है, क्वांट का एक बेस है। तो आपको अपने बेस को क्या करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज वन और ऐसे ही आपके लिए पूरा परसेंटेज मैं एक एक करके आपको हर एक क्लास में बताता चलूंगा और लास्ट में हम परसेंटेज को अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, डिस्कस होने के बाद। देखो भाई, परसेंटेज जो है बेसिकली बहुत ही सिंपल है अगर इसको अच्छे से समझा जाए, ठीक है। अब हमें एक छोटी सी बात तो पता ही है कि हम परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई टेस्ट है जिसमें आप अपीयर हुए हो, ठीक है। और उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 300 हैं, ठीक है। और जो आपने मार्क्स लिए हैं वो कितने हैं, 150 मार्क्स हैं। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए, कितने परसेंट मार्क्स लिए, ठीक है। सभी लोग कैसे करेंगे, 150 बाय 300 और इंटू 100, ठीक है। कितने परसेंट मार्क्स लिए, 50% मार्क्स लिए, ठीक है। 50% मार्क्स लिए। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला अपने आप ही ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि जो मेरे पास परसेंटेज साइन है उसका मीनिंग क्या है। परसेंटेज साइन का मीनिंग क्या है, सब लोग बोलोगे सर 100, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा और आपसे पूछूं कि मैं अगर आपको बोलूं कि 2% का क्या मीनिंग है, तो आप बोलोगे सर 2/100, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करूं तो मैं अगर आपको ये पूछूं कि 100% का क्या मीनिंग है, तो आप सब लोग बोलोगे सर इसका मीनिंग है 100/100, तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए सब लोग कि 100% मीन क्या है, 1 है। तो कोई भी चीज जिसको आप 100% कंसीडर करते हो उसको आल्सो क्या कंसीडर कर सकते हो, 1 कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि 1 का मीनिंग ही मेरे पास क्या है, 100% है, ठीक है। और 100% कहाँ पर अज्यूम करना है, 1 कहाँ पे अज्यूम करना है। जैसे जैसे हम परसेंटेज यूनिट में आगे बढ़ते चलेंगे इसके बारे में हम समझते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये हम इसलिए लिखते हैं वैल्यू से क्योंकि इनसे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बहुत ही इजी हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि 100% का मीनिंग क्या है, 1 है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि 50% का मीनिंग बताइए, आप बोलोगे सर 1/2 है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज लिखूंगा जिनको आप डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हो कि ये परसेंटेज में क्या वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अगर मैं 1 का मीनिंग पूछूं तो आपके पास क्या है, 100%, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 1/2 का मीनिंग आपसे पूछूं तो क्या है, 50%, ठीक है। ऐसे ही अगर 1/3 का मीनिंग अगर मैं पूछूं आपसे, आप बोलोगे सर 33.33%, ठीक है। और इसको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, 33 1/3%, ठीक है। और ऐसे अगर मैं 1/4 की बात करूँ तो आपका क्या आएगा, 25% सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर मैं मूव करूं, 1/5 की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर 20%। ऐसे ही अगर मैं 1/6 की आपसे वैल्यू पूछूं तो क्या बताओगे, 16.67%। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16/2/3%, ठीक है। ऐसे ही सिंपली 1/7 की अगर मैं वैल्यू पूछूं आप बोलोगे सर 14.28%। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14.2/7%। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ध्यान से अच्छे से आपने वैल्यूज को याद करना है क्योंकि आने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे उनमें ये वैल्यूज काफी यूज की जाती हैं, बहुत यूजफुल है ये, ठीक है।
अगर ऐसे ही मैं थोड़ा सा आगे फर्दर मूव करूँ, 1/8 की अगर आपको वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे सर? 1/8 का मीनिंग 12.5%। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 1/2% सिंपली। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं 1/9 और 1/11 को एक साथ कंसीडर कर रहा हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है, ध्यान से देखो। 1/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 11.11%। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 11 1/9%। ठीक है। और ऐसे ही अगर 1/11 को मैंने परसेंटेज में लिखना है तो इसकी वैल्यू क्या है? 9.09%। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 91/11%। तो आप एक दूसरे को यहाँ से रिलेट कर सकते हो 1/9 और 1/11 को। मीन्स अगर 1/11 है तो 9 के मल्टीपल में आएगा परसेंटेज का आंसर, और अगर 1/9 है तो 11 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे फर्दर अगर मैं मूव करूं तो 1/10 की वैल्यू क्या होगी? 10%। ठीक है। ऐसे ही अगर 1/12 को मैं देखूं तो क्या वैल्यू होगी इसकी? 8.33%। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 1/3%। ठीक है। और ऐसे ही अगर 1/13 की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे सर? इसकी वैल्यू आएगी 7.69%। ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगर मैं 1/14 की आपसे वैल्यू पूछूं तो यहाँ से आगे आप खुद से ड्राइव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ध्यान से सुनो सब लोग, कैसे कर सकते हो? 1/14 है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। अब 1/14 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं इसको 7 × 2 नहीं लिख सकता? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ से देखिए क्या मेरे पास जो 1/7 है उसकी वैल्यू मैंने निकाली नहीं है? कितनी है? 14.28%। 28%। तो नीचे डिवाइड किससे हो रहा है? 2 से। तो यहाँ से आपके पास 1/14 की इजिली वैल्यू क्या बनेगी? 7.14%। ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यूज खुद से निकाल सकते हो। एक आपको 1/15 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 6.67%। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट की वैल्यू आप खुद से ड्राइव कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं अगर 1/16 की बात करूं, 1/16 है क्या? क्या है? 8 × 2 है। और 1/8 की वैल्यू आपके पास क्या है? 12.5%। तो नीचे डिवाइड किससे करना है मैंने? 2 से। यहाँ से क्या आएगा? 6.25%। ठीक है। ऐसे ही आप बाकी की वैल्यूज को भी क्या कर सकते हो? ड्राइव कर सकते हो। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट और आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 वैल्यूज को लिख रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/20 को। इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ 1/19 को। और इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 1/20 को। इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालने से पहले यहाँ पे साइड में देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 और 1/3 दोनों की वैल्यूज मुझे बताइए। आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन हुआ? 1/2 मीन्स 0.5 और 1/3 मीन्स 0.33। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई। क्या समझ में आया? कि अगर अगर दो अगर दो क्वेश्चन का न्यूमिनेटर सेम है, देखो न्यूमिनेटर सेम है, अगर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो इसी को हम इस पे अप्लाई करते हैं। ये तीनों मैंने 1/19, 1/20 और 1/21 इसलिए लिया है कि इसको आप इंटरलेट एक साथ कर सकते हो। देखिए ध्यान से, 1/20 की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग क्या है? 5%। अब देखिए 1/19 जो है 1/20 से क्या होगा? बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? आपने कुछ नहीं करना। ये जो आपकी वैल्यू आई है 1/20 की, इसका स्क्वायर करके पॉइंट के बाद ऐड कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। मीन्स इसकी वैल्यू आएगी 5.25%। ठीक है। अब 1/20 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 1/21 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 1/20 से क्या होगी? छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? आपने फिर वही सेम मेथड अप्लाई करना है कि 5 का स्क्वायर करके उसमें से पॉइंट में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4.75%।
तो ऐसे अगर आपको 1/20 की वैल्यू याद है तो 1/19 और 1/21 की आप इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फर्दर मूव करता हूँ। 1/25, ऊपर क्या लिख रहा हूँ 1/24, और नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ 1/26। ठीक है, 1/25 की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू क्या है 4%। ठीक है, 4%। और ऐसे ही अगर मैं 1/24 की वैल्यू निकालूं तो 4% से तो क्या होगी, बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, इसका स्केयर करके पॉइंट के पीछे ऐड कर दो, मीन्स 4.16%। और ऐसे 1/26 की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट पॉइंट के पीछे से 4 का जो स्केयर है उसको माइनस कर दो, क्या आएगा 3.84%। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटी छोटी सी वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो फर्दर मैं मूव करता हूँ। अब ध्यान से देखिए मेरी बात। ठीक है, आपको अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आ सकता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, कैसे ड्राइव कर सकते हो, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1/3 है तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, आप बोलोगे सर 33.33%, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 33 1/3%। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ये आ गया कि 66.67% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो सभी लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 66.67% है क्या, कुछ भी नहीं है, इसका क्या है, डबल है। अगर ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/3, सिंपल। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आपने क्या रखनी है, थोड़ा सा याद रखनी है। ये याद तभी रह पाएंगी अगर आपको यहाँ पे 1/3 की वैल्यू पता होती। ठीक है, फर्दर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव करता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए कि 1 बाई जो मेरे पास 8 है उसकी वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर 12.5% है। ठीक है, तो अगर आपको ये ना आके आपको ये पूछ लिया जाए कि 37.5% की वैल्यू मुझे बताइए, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 1/8 की जो वैल्यू है वो है 12.5%, तो इसको आप नहीं निकाल पाओगे। अब ये कितने टाइम्स है, आप बोलोगे सर ये 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/8, 3/8 फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं नेक्स्ट मूव करूं तो यहाँ से देखो 2/9 की अगर मैं आपको परसेंटेज वैल्यू पूछूं तो सभी लोग बता सकते हो क्या आएगी। आपको सबको पता है कि 1/9 की मेरे पास वैल्यू क्या है 11.11%, और इसकी वैल्यू क्या है 11 1/9%। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स मीन्स 22.22%, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 22 2/9%। सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसी आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अब बनाना आना चाहिए। ठीक है, और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 72.72% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के बताइए, तो कैसे निकाल सकते हो इसको, कैसे निकाल सकते हो। अगर जिसको ये पता है कि मेरे पास 1/11 की जो वैल्यू है, 1 बाय किसकी 11 की जो वैल्यू है वो कितनी है 9.09% है। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स है, क्या 8 टाइम्स ही है ना, 8 टाइम्स ये मीन्स इसकी वैल्यू आएगी 8/11 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर कैसे आप किसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, बेसिकली आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो उसके थ्रू आप कोई भी चीज, किसी भी परसेंटेज को आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे क्या कि हाउ टू ब्रेक परसेंटेज। अब परसेंटेज को ब्रेक कैसे करना है और क्यों करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से देखो, अगर ये पूछूं कि मुझे वैल्यू बताइए कि 33.33% की,
आप बोलोगे सर ये क्या बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो, इसकी वैल्यू आएगी 1/3 किसमें, फ्रैक्शन में। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, अब मुझे इसकी वैल्यू नहीं है, मुझे इसकी वैल्यू बताइए कि 34.33% की मुझे अब वैल्यू बताइए। तो अब कहोगे सर ये तो आपने कराया ही नहीं। हाँ, मैंने ये नहीं कराया, लेकिन अब इसका मीनिंग है कि मैं इसको देखूंगा क्या ये ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक इसको ऐसे करना है कि आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए परसेंटेज की। तो ध्यान से देखो, क्या मैं इसको 1% प्लस 33.33% में क्या इसको ब्रेक कर सकता हूँ? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो यहाँ से आप इजीली फ्रैक्शन को निकाल सकते हो। 1% मीन्स 1/100, और प्लस 33.33% का मीनिंग क्या है, 1/3। तो यहाँ से एलसीएम सबको आता है, यहाँ से ऊपर क्या आएगा, 103। तो ये आपकी क्या बनेगी, फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा फर्दर मैं अगर और मूव करूं, अगर मैं आपको ये पूछूं कि 56.66% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, तो सभी लोग सोचेंगे कि कैसे ब्रेक करूं इसको, लेकिन ब्रेक करना बहुत इजी है, और ब्रेक ऐसे करना है कि आपको परसेंटेज की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। तो 56.66% को कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं, 50% प्लस 6.66%। ठीक है, इजिली यहाँ से आप निकाल सकते हो। 50% मीन्स 1/2, और 6.66% मैंने आपको बताया था क्या है, 1/15। तो ध्यान से देखिए, एलसीएम क्या आएगा, 30। यहाँ पे क्या आएगा, 15 प्लस 2 क्या आएगा, 17/30। अब कुछ लोग ये बोलोगे सर जरूरी थोड़ी है ऐसे ही ब्रेक करेंगे, माइनस में भी तो कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हो, लेकिन आप पे डिपेंड है कि आप कैसा करना चाहते हो। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 66.67% माइनस 10%, तो आपकी वैल्यू सेम ही आएगी, ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी। तो अब देखो यहाँ से 66.66% की वैल्यू मेरे पास क्या है, सबको पता है 2/3 है, और 10% की वैल्यू क्या है, 1/10 है। तो यहाँ से भी अगर आप निकालोगे ये आएगा 30 आपकी वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये 30 आया, ये क्या आया 10, और उससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 20, और -3, तो 70/30। तो आप ब्रेक कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए उसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट थोड़ा सा अगर मैं और मूव करूं, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं फर्दर और मूव करूँ, तो 22.5% की मैं कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, आप इसको ऐसे करिए कि 12.5% और 10% में ब्रेक कीजिए, क्योंकि 12.5% का मतलब क्या है, 1/8, और 10% का मतलब क्या है, 1/10। तो यहाँ से मैं देखूं दोनों का एलसीएम 40 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे 4 मीन्स 9/40 क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी सिंपली। अगर थोड़ा सा मैं और मूव करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 85.72% की वैल्यू निकाल के बताइए, कहेंगे सर ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। अगर ध्यान से आप देखो तो 100% में से अगर आप 14.28% को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तभी आपकी वैल्यू ही आएगी। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो। 100% का मीनिंग क्या है, 1, और 14.28% का मीनिंग क्या है, 1/7। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 6/7 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। तो बहुत ही इजी है अगर आप ध्यान से हर एक चीज को सुनते हो। ठीक है, तो हाउ टू ब्रेक परसेंटेज आपको पता चल गया कि कैसे आप ब्रेक कर सकते हो। आप माइनस में भी ब्रेक कर सकते हो, प्लस में भी ब्रेक कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आपको जो परसेंटेज की वैल्यू है कौन सी आपको याद है ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ तक फर्दर मूव करते हैं आगे। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब देखिए ये छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो, x/y, और मैंने परसेंटेज निकालना है तो इनटू करूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई। अगर फिर भी किसी को ये कंफ्यूजन लग रही है तो ध्यान से देखो, जिसके साथ परसेंटेज ऑफ का साइन लगा हो उसको आप डिनोमिनेटर में रखो।
ठीक है, जिसके साथ परसेंटेज ऑफ का साइन लगा है उसको आप डिनोमिनेटर में रखो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। तो सभी को पता लग गया होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, x और y की वैल्यू को इंटरचेंज किया है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, y ओवर x इंटू 100। बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अब सोचेंगे कि ये क्या है, कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया है अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो जिसके साथ परसेंटेज ऑफ का साइन है उसको रखो आप डिनोमिनेटर में। ठीक है, y ओवर x इंटू 100। अब देखिए स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि इसकी स्टेटमेंट में चेंज है, लेकिन आंसर दोनों का क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। स्टेटमेंट में डिफरेंस आ सकता है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, x इज आर परसेंट ऑफ y। x इज आर परसेंटेज ऑफ y, तो सबको पता है इसका मतलब क्या है, x क्या है, r परसेंट, r बाय 100 ऑफ y। ठीक है, यहाँ तक सबको पता लग गया कि ये क्या है। और किसी को यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रही है तो वो अपने मेथड से कर सकता है कि सर ने ये बताया था कि x इज r परसेंट ऑफ y। तो यहाँ पे परसेंटेज गिवन है तो इसका मतलब ये है कि ये आएगा x ओवर y, और ठीक है इंटू 100 और इक्वल टू r परसेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देखो कि ये फर्दर आपका ये ही बन के आएगा। ठीक है, सबको यहाँ तक आई होप के सबको समझ में आया होगा। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिसके बाद में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ए 20 है, बी 60 है, देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बहुत ही सिंपल है, जिसके साथ ऑफ परसेंटेज ऑफ का साइन है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो क्या आएगा, ए और बी इंटू 100। सिंपल है यहाँ से। तो ए आपके पास क्या है 20, बी क्या है आपके पास 60 इंटू 100। तो यहाँ से डायरेक्टली आप बता सकते हो 33.33%। कौन सी ऑप्शन बनेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, व्हाट इज 22.5% ऑफ 440। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये ब्रेक करना है। अगर ब्रेक नहीं करोगे तो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट बन जाएगा, कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो व्हाट इज इसका मतलब क्या है कि 22.5% ऑफ 440 आपने सिंपली क्या करना है, निकालना है। और इसकी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई है क्या, कि 10% और 12.5% में आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, और इनटू क्या है 440, सिंपल। 10% का मीनिंग क्या है, 1/10, 12.5% मीन्स 1/8 इंटू 440। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे दोनों का एलसीएम आएगा 40, ऊपर क्या आएगा 9 इंटू 440। ठीक है, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा आपका 99। सिंपल है बहुत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज 34.33% ऑफ 450। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, आपको निकालना है 34.33% ऑफ 440, ये आपको निकालना है बेसिकली। तो सबसे पहले क्या इसकी वैल्यू आपको पता है, आप बोलोगे नहीं सर इसकी वैल्यू नहीं पता। तो इसको क्या करो, आप सबसे पहले ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करोगे, 33.33% प्लस 1%। 1% मीन्स 1/100, और 33.33% मीन्स 1/3। बहुत सिंपल है, और इंटू 450। और यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा 103, और नीचे क्या आएगा 300 इंटू 450। इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा 154.5। ऑप्शन कौन सी, डी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, x इज 56.66% ऑफ y। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं कि x क्या है मेरे पास 56.66% ऑफ y, मतलब इनटू y। ठीक है, तो यहाँ से x और y का रिलेशन आप निकाल लो, क्योंकि उसने x की वैल्यू दी है, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है, तो इसको सबसे पहले करो आप ब्रेक। कैसे करोगे? 50% प्लस 6.66%। ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक करोगे। ठीक है, और यहाँ से x और y की अगर वैल्यू आप देखो, 50% मीन्स 1/2 और 6.66% का मीनिंग क्या है? 1/50। तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आएगी? 17 अपॉन क्या आएगी? 30। और x की वैल्यू आपको गिवन है क्या है? 850/y इजकल टू 17/30। और यहाँ से डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो? y की वैल्यू क्या आएगी? 1500। बहुत सिंपल सिंपल है, क्योंकि मैं बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको परसेंटेज बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, ताकि आपको आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उनमें कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, मोर देन और लेस देन की वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, जब आपको परसेंटेज क्या है गिवन नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपने ध्यान रखना है कि मैंने क्या बताया आपको। देखो, x इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन y। अगर आपको लेस और मोर देन पूछा हो, परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है आपको, मोर और लेस के, आपने कुछ नहीं करना। आपने सिंपली क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस लो, मींस x माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में क्या रखना है? जिसके साथ लगा है देन। तो देन किसके साथ लगा है? y के साथ, और कर दो इसको मल्टीप्लाई 100 से। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि सर इसमें आपने बताया है कि दोनों का डिफरेंस ले लो, अगर माइनस साइन आ गया फिर क्या करेंगे? तो अगर माइनस साइन आ गया फिर क्या करेंगे? माइनस साइन का मतलब ये है कि आपका क्या है? लेस है, और प्लस साइन का मतलब है मोर है। और इसका जो बेसिक है वो ये है कि जिसके साथ देन लगा हुआ है, देन लगा हुआ है उसको सेकंड सेकंड में रखना है, सेकंड पोजीशन पे रखना है। मीन्स x माइनस वाई ओवर वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, y इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन। चाहे लेस पूछा है चाहे मोर पूछा है, आपने दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। मीन्स y माइनस एक्स ओवर x इंटू 100। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे अगर प्लस और माइनस की कंफ्यूजन हो रही है आपको के ठीक है, अगर y लेस हुआ मोर हुआ तो उसका क्या मीनिंग है? देखो, अगर मैं यहाँ से पूछूं कि जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू है 50 है, ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो 40 है। अब यहाँ से मैं ये पूछूं कि x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। ठीक है, तो मुझे नहीं पता मोर है या लेस है। ठीक है, आपको बताना है। कैसे बताओगे? एक तो स्टूडेंट ये करेगा कि दोनों का डिफरेंस ले लेगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10, और डिनोमिनेटर में क्या रखेगा? जिसके साथ देन है। देन किसके साथ है? 40 के साथ। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आएगा 25%। लेकिन इसमें प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लगा हुआ। ठीक है, अगर आपको आंसर में प्लस माइनस भी दिया है तो आपने वो मेथड अप्लाई करना है जो मैंने बताया, कि देन की पोजीशन सेकंड पे होनी चाहिए। मीन्स इसका क्या आएगा? x माइनस वाई ओवर सॉरी, यहाँ पे था x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो यहाँ पे y आना था, 50 आना था, सॉरी। ठीक है, 50 आएगा तो यहाँ से आपका बनेगा 20%। ठीक है, x माइनस वाई ओवर वाई, और इंटू क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, अब देखो, x की वैल्यू क्या है? 40, y की वैल्यू क्या है? 50, और डिवाइड करोगे 50 से इंटू 100, तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस का 20%। अब माइनस साइन का ये मतलब है कि ये क्या है? लेस है। मीन्स x क्या है? 20% लेस है किससे? वाई से। और इसमें डायरेक्ट आप 20% बता सकते हो अगर आंसर में आपको प्लस माइनस का साइन नहीं दिया। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बेस पे एक छोटी सी एग्जांपल है, जल्दी से सब लोग इसको देखिए। आप डायरेक्ट ऐसे आंसर को निकाल सकते हो। द वेट ऑफ पी एंड क्यू इज 50 kg एंड 60 kg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो, पी का वेट क्या है आपका? 50 kg। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं देखूं तो क्यू का जो वेट है वो क्या है? 60 kg। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बाय व्हाट परसेंट इज वेट ऑफ क्यू मोर देन दैट ऑफ पी।
तो देन किसके साथ लगा है, p के साथ, तो आप इजिली p को क्या रख सकते हो, डिनोमिनेटर में, और दोनों का डिफरेंस रख सकते हो ऊपर, और इंटू 100। तो क्या बोलोगे, कितना परसेंट मोर है, 20% मोर है। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। किसी को अगर किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो वो वीडियो को फिर से देख सकता है, ठीक है। आपके पास रहेगी ये वीडियो, इसको 100 टाइम्स चाहे देखिए, ठीक है। जिसको कोई कंफ्यूजन है, हर एक कंफ्यूजन को आप रिमूव इजिली कर सकते हो। अब देखिए, थोड़े से क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ यहाँ पे मैं, देखो ध्यान से। इफ x इज 5 टाइम्स ऑफ y, देन y इज व्हाट परसेंट लेस देन x। ठीक है, तो कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में। आपके पास क्या है, y है, और x क्या है, 5 टाइम्स ऑफ y है, ठीक है। अब उसने पूछा है देन y इज व्हाट परसेंट लेस देन x। अब आंसर में प्लस माइनस नहीं दिया, तो डायरेक्ट इसको निकालो कि देन किसके साथ है, x के साथ। मीन्स यहाँ पे 5y आएगा नीचे, और दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, न्यूमिनेटर में, इंटू करोगे मल्टीप्लाई 100 से, कितना आएगा यहाँ से, ध्यान से देखिए, 80%। वाई से वाई कैंसल, और फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 80%। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इज व्हाट परसेंट मोर देन 5/8 ऑफ x। तो देन किसके साथ लगा है, 5/8 ऑफ x। इसको रखो आप डिनोमिनेटर में, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको रखो न्यूमिनेटर में। तो यहाँ से अगर फर्दर आप सोल्व करोगे तो एलसीएम लेके ऊपर आएगा 3x, और नीचे क्या आएगा 8, और फिर आएगा 5x/8 इंटू 100। 8 से 8 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आएगा आपका 60%। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हर एक चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए टेस्ट वाज कंडक्टेड इन विच द मैक्सिमम मार्क्स। अगर आपको चाहे क्या हो, मैक्सिमम मार्क्स दिए हो, या क्या दिया हो, टोटल मार्क्स दिया हो, ठीक है। दोनों का मीनिंग ही क्या है, मीनिंग ही क्या है, सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। अब टोटल मार्क्स और मैक्सिमम आपके पास है 800। नेक्स्ट करते हैं, अंशुल स्कोर्ड 600 मार्क्स। अंशुल ने कितने स्कोर किए, 600। भारत स्कोर्ड 720 मार्क्स, तो भारत ने कितने किए, 720 मार्क्स, ठीक है। एंड ध्रुव स्कोर्ड 480 मार्क्स। ध्रुव ने कितने किए, 480 मार्क्स, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट मार्क्स स्कोर्ड बाय अंशुल आर लेस देन मार्क्स स्कोर्ड बाय ध्रुव। तो अंशुल और ध्रुव की बात हो रही है, तो इस स्टेटमेंट की अंशुल और भारत की बात हो रही है, तो ध्रुव की तो मुझे नीड ही नहीं थी। अब देखो, देन किसके साथ लगा है, देन लगा है भारत के साथ, तो भारत को रखो डिनोमिनेटर में, और दोनों का डिफरेंस रखो आप ऊपर। तो यहाँ से डायरेक्टली आप बता सकते हो कितना आएगा, 1/6 इंटू 100। और 1/6 की सबको वैल्यू पता है क्या है, 16.67%। बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो, मोर और लेस देन का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, जब आपको क्या हो, परसेंटेज क्या हो, गिवन हो, ठीक है। क्या गिवन हो, परसेंटेज गिवन हो। लास्ट में मोर और लेस का कॉन्सेप्ट था कि परसेंटेज हमने निकालनी थी कि कितने परसेंट मोर है और कितने परसेंट लेस है। यहाँ पे परसेंटेज आपको गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स इज r% मोर और लेस देन y। तो इसके लिए आपको बेसिक सा एक फॉर्मूला याद रखना है। इस यहाँ पे लिखा हुआ कि x इज r% लेस और मोर देन y। तो कुछ नहीं करना, आपने 1 प्लस माइनस क्या लिखना है, r% और इंटू y, ठीक है, लेस और मोर देन y, ठीक है। अब इसकी अगर सिंपल सी मैं एग्जांपल लूं, तो प्लस का मीनिंग है अगर आपको मोर दिया हो, तो और माइनस का मीनिंग है अगर आपको लेस दिया हो। दोनों एग्जांपल मैं करवा देता हूं। एग्जांपल फर्स्ट है कि x इज 10% मोर देन y, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा कि x आपका क्या है, 10% मोर मीन्स 1+10/100, 10% है ना, इंटू y। और x और y का रिलेशन क्या आएगा, यहाँ से ये कटिंग होएगा, तो यह क्या आएगा, 11/10 ऑफ y। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए कि x इज 9.09% लेस देन y। तो ये भी आपको मैंने करवाया है कि 9.09% मीन्स 1/11। तो डायरेक्ट इसको आप फिल कर सकते हो कि x क्या है, लेस है, तो 1 माइनस कितना लेस है, 9.09% मीन्स 1/11 ऑफ y।
तो x क्या आएगा यहाँ से 10/11 ऑफ y। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सबको क्या समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, अच्छे से अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखते हो तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिए। इफ अंकुश इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ चेतन। अंकुश की इनकम क्या है, 20% क्या है, 25% क्या है, मोर किससे, चेतन से। तो अंकुश और चेतन की इनकम में देखिए रिलेशन क्या आएगा, यहाँ से 1+1/4 मीन्स अंकुश और चेतन की रिलेशन आएगा 5/4। मीन्स अगर चेतन की इनकम क्या है 4 है तो अंकुश की क्या होगी 5। और यहाँ से पूछा है कि व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ अंकुश इनकम। अंकुश की इनकम चेतन की इनकम अंकुश से कितनी लेस है, ध्यान से देखो। देन किसके साथ लगा है यहाँ पे, अंकुश के साथ। अंकुश को रखो डिनोमिनेटर में और दोनों का डिफरेंस रखो ऊपर। कितने परसेंट लेस आएगी, 20%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि x इफ x इज 20% मोर देन y। ठीक है, x क्या है आपका 20% मोर है, 20% मीन्स 1/5 देन y। और एंड साइन लगा है तो किसकी बात हो रही है, x की बात हो रही है। और x क्या है, और x क्या है, 10% लेस देन z। तो 10% लेस है तो 10% मीन 1/10 ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर एंड की बात हो रही तो फर्स्ट पर्सन की बात होगी, और यहाँ पे अगर लिखा हो विच लिखा हो हु लिखा हो तो नियरेस्ट पर्सन मीन y की बात होगी। अब देखो क्वेश्चन उसने ये पुट किया है कि देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ z। सबसे पहले तो ये देखिए ये क्या है, y/z इंटू 100, ये आपको निकालना है। तो अगर x इक्वल है तो दोनों इक्वेशन भी इक्वल होगी। इक्वेशन क्या बन रही है आपके पास, 6/5y, और नीचे वाली क्या बन रही है, 9/10z। इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं क्योंकि x क्या है हमारे पास, इक्वल है 9/10z। और मुझे y/z निकालना है 9/10, और ये जाके उधर रिवर्स होगा मतलब 5/6। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या आएगा 3/4। लेकिन परसेंटेज अगर मैंने निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 75%। ऑप्शन कौन सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना जिसको समझ नहीं आया। अब देखो a इज 85.72% ऑफ b, देन b इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। मोर और लेस देन का कॉन्सेप्ट कभी भी आ रहा है तो खुश हो जाओ क्योंकि ये आपको अच्छे से आ गया अब। ठीक है, अच्छे से आपने इसको कर लिया हुआ है। ठीक है, इफ a इज 85.72% ऑफ b मीन्स a इज 85.72% ऑफ b। ठीक है, तो b, a और b में रिलेशन क्या आएगा, सबसे पहले ये देखो a और b, और यहाँ से मैंने आपको सिखाया कि 100% में से अगर आप 14.28% को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। और ए और बी के अंदर रिलेशन क्या आएगा, 1-1/7 मीन्स 6/7। और उसने पूछा है देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, देन किसके साथ लगा है, ए के साथ। तो ए को रखो आप डिनोमिनेटर में और ऊपर क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस। और 1/6 की वैल्यू सबको पता है 16.66%। ऑप्शन कौन सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छे से देखो हर एक चीज को, वीडियो आपके पास ही रहेगी। ठीक है, वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देख लेना, जिसको समझ में नहीं आया हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखो इफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स इज 37.5% लेस देन दैट ऑफ सिटी वाई। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स क्या है आपकी 37.5% लेस देन किससे, वाई से। तो 37.5% है क्या मेरे पास, अगर आपको पता हो 1/8 क्या है, 12.5%। तो ये 3 टाइम्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3/8। सबको पता लग गया। ठीक है, x क्या है, लेस है तो मीन्स -1 3/8 इंटू वाई, और x ओवर y के रिलेशन क्या आएगा 5/8। अब उसने ये पूछा है देन पॉपुलेशन ऑफ y इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सिटी x है। तो देन किसके साथ लगा है, x के साथ। तो x को रखो आप डिनोमिनेटर में, डिफरेंस रखो ऊपर
और यहाँ से अगर आप देखो कितना आएगा 60%। कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। ठीक है, ए टेस्ट वाज कंडक्टेड इन विच मैक्सिमम मार्क्स वर 800, अंशुल स्कोर 600, भार स्कोर 720, ध्रुव स्कोर 480 मार्क्स। What were the passing marks if अंशुल scored 20% more marks than passing marks? ठीक है, तो अंशुल ने कितने स्कोर किए? 20% मोर मीन्स 20% मीन्स 1/5 वो हो पासिंग मार्क्स। तो अंशुल और पासिंग मार्क्स के बीच में रिलेशन क्या आएगा? 6/5। और यहाँ से अगर आप देखो तो अंशुल ने कितने स्कोर किए हैं? 600। पासिंग मार्क्स यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। कितना आएंगे पासिंग मार्क्स? सब लोग देख सकते हो कितने आएंगे? 500। ठीक है, 500। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया है। देखिए अब नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और स्केलिंग फैक्टर क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर और स्केलिंग फैक्टर क्या है? ये कुछ भी नहीं है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं। अगर मैं बताऊं कि आपको बात करूं 100% मीनिंग क्या है? 1 है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 120% का मीनिंग क्या है, आप बोलोगे सर 1.2 है। अगर मैं पूछूं 140% का मीनिंग क्या है, आप बोलोगे सर 1.4 है। अगर मैं पूछूं 80% का मीनिंग क्या है, आप बोलोगे सर इसका मीनिंग है 0.8 है। अगर मैं पूछूं कि 60% का मीनिंग क्या है, आप बोलोगे सर 0.6 है। तो ये क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई चीज 100% है और उसको मैं अगर 20% इंक्रीज कर दूं तो अब वो क्या बन गई होगी? आप सिंपली बता सकते हो सर 1.2 बन गई होगी वो। किसका? अनीशियल का। अनीशियल का। तो यहाँ से एक बेसिक सी चीज आपको सीखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं, ए मशीन प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%। नाउ इट्स करंट प्राइस इज 24 लाख। ठीक है, फाइंड इट्स इनिशियल इनिशियल प्राइस। तो मुझे इनिशियल प्राइस निकाल के बताइए। ठीक है, यहाँ से एक सिंपली एक फॉर्मूला ड्राइव होगा कि ए मशीन प्राइस इंक्रीज बाय 20%, मींस इनिशियल का 20% इंक्रीज हो गया तो फाइनल क्या बन गया होगा? 1.2 ऑफ इनिशियल। तो यहाँ से फाइनल ओवर इनिशियल की वैल्यू क्या आएगी? 12/10। और क्या आएगी? 6/5। अब फाइनल वैल्यू आपको दी है, क्या दी है? 6 की वैल्यू क्या दी है आपको? 24। ठीक है, अगर 6 की वैल्यू 24 है मींस फाइनल वैल्यू आपके पास 24 है, तो इनिशियल वैल्यू क्या आप इजीली यहाँ से नहीं निकाल सकते? क्या आएगी? क्या आएगी? सब लोग देख सकते हो 20 लाख। ठीक है, तो ऐसे करके आपने इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज करना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये एक कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो, अगर मैं आपको परसेंटेज चेंज के लिए बोलूँ तो हमेशा याद रखना कि परसेंटेज चेंज है जो हमेशा किस पे होती है? इनिशियल वैल्यू पे। इनिशियल वैल्यू पे। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला आपने याद रखना है कि अगर आपको पूछे कि परसेंटेज चेंज कितना आया तो आपने बोलना है फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल और इनटू 100। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल किसी मशीन है, कोई मशीन है, उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो है 4000 रुपीज, लेकिन उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी प्रेजेंट में, उसकी जो फाइनल वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू है वो 4000 रुपीज, और जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी वो थी 3000 रुपीज। तो मुझे ये बताइए कितना परसेंटेज में चेंज आया उसकी वैल्यू में? कितना आया? फाइनल, देखो ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल। तो सब लोग यहाँ से बता सकते हो कितना चेंज आया? 1.3 इंटू 100, और यहाँ से क्या होगा? 33.33% का क्या आया उसमें? चेंज आया। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब जल्दी से 13 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राहुल परचेज ए फ्लैट इन मुंबई इन द ईयर 2008।
इफ द वैल्यू ऑफ फ्लैट इंक्रीज बाय 120% इन नेक्स्ट 10 ईयर। तो राहुल ने कोई फ्लैट लिया था 2008 में, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, 120% इंक्रीज हो गई, कितने साल में, 10 साल में। ठीक है। अब जो 2018 में उसकी वैल्यू है वो कितनी है, 77 लाख। ठीक है। उसने पूछा है एट व्हाट प्राइस डिड ही परचेज, मतलब कि आपको 2008 में जब उसने परचेज किया था उसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। उसने ये कहा कि 120% इंक्रीज हुई है, मीन्स पहले 100 थी तो 120% और इंक्रीज हो गई, अब क्या बन गई, 220%। ठीक है। तो उसका जो फ्लैट था उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो क्या बन गई है, 2.2 ऑफ इनिशियल। तो मतलब फाइनल ओवर इनिशियल की वैल्यू क्या आएगी, 22/10, और यहाँ से 11/5 सिंपली। और फाइनल वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 77। इनिशियल यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हो, तो सब लोग निकाल सकते हैं। इनिशियल कितनी आएगी, 35 लाख। बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जल्दी से फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखो, अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए पासिंग और फेल वाला, इतने परसेंट मार्क्स उसने लिए, इतने से फेल हो गया, ठीक है, तो इसके लिए आपने सिंपली ध्यान रखना, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको देखना है। ठीक है। पहले इसकी मैं बेसिक एग्जांपल लिख देता हूँ। ठीक है। सपोज करो आपने 30% मार्क्स लिए, तो आप क्या हो गए, -15 से फेल हो गए। ठीक है। -15 मार्क्स से क्या हो गए, फेल हो गए। और आपके फ्रेंड ने 14% मार्क्स लिए, तो वो क्या हो गया था, पास हो गया था। पासिंग मार्क्स से उसने किसने ज्यादा लिए, 15 मार्क्स। ठीक है। पासिंग मार्क्स से उसने 15 मार्क्स ज्यादा लिए। और यहाँ पे अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं, वो है मेरे पास 60। तो अगर अगर आपने आपने 30% लिए तो 15 मार्क्स से फेल हो गए, तो मार्क्स कितने लिए होंगे, 45। आपके फ्रेंड ने 40% मार्क्स लिए, 15 मार्क्स उसके ज्यादा है पासिंग से, तो कितने आए होंगे, 75। अब ये मार्क्स में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 30 का। तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है क्वेश्चन में कि ये 30 का डिफरेंस कैसे आया। तो इसको बेसिकली मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब देखो, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने, जिसके ये लिखना है नीचे के पासिंग पासिंग मार्क्स लिखना है, या फिर और क्या है, ये पासिंग परसेंटेज है। अब क्वेश्चन को देखिए, इन एन एग्जामिनेशन आमिर स्कोर 60। अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे मींस क्या है, वो फेल हुआ है, राइट साइड में जाओगे मींस क्या है, पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसके। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन आमिर स्कोर्ड 66% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। तो उसने 66% मार्क्स लिए, लेकिन पासिंग मार्क्स से क्या हो गया, वो फेल हो गया 16 मार्क्स से। ठीक है। इफ द पासिंग परसेंटेज 70%, मीन्स ये लाइन जो है पासिंग परसेंटेज क्या है, 70% है, देन द मैक्सिमम मार्क्स, देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कि आपने मैक्सिमम मार्क्स निकालने, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो परसेंटेज में डिफरेंस है वो कितना है, 4%, और मार्क्स में डिफरेंस कितना है, 16 का। तो 4% की वैल्यू 16 है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, कितनी होगी, 400। 400, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित गॉट 30% ऑफ टोटल मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। तो मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ, एक पासिंग मार्क्स और परसेंटेज के लिए, ठीक है, दोनों के लिए। सुमित गॉट 30% ऑफ टोटल मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 10 मार्क्स। अगर वो फेल हो गया तो लाइन इधर ड्रॉ करनी है आपने लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है। -10 मार्क्स कम आए उसके पासिंग से। अगर सुमित ने कितने लिए थे, 30%। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सुजीत हु टुक द सेम एग्जामिनेशन गोट 40%। मतलब कि सेम एग्जाम सुजीत ने दिया था, लेकिन उसके कितने आए, 40%, जिसकी वजह से उसके 15 मार्क्स ज्यादा आए हैं पासिंग से। मतलब कि पासिंग से उसके 15 मार्क्स क्या आए हैं, ज्यादा आए हैं, किसके, सुजीत के, जब उसने 40% लिए हैं। ठीक है। अब उसने पूछा है व्हाट वाज द टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, मतलब कि 100% की आपको यहाँ पे वैल्यू पूछी है उसने। ठीक है। अब देखो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 10% का।
और मार्क्स में कितना डिफरेंस है 25 का। समझ में आया ना 25 का कैसे, लास्ट टाइम मैंने बताया था क्वेश्चन में, ठीक है। 25 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू क्या निकाल सकते हो 250। तो मैक्सिमम मास कितने थे 250, ठीक है। सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट परसेंटेज की क्लास में। तो यहाँ तक आपने सारी क्लास को अच्छे से रिपीट करना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना है। जिसको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया वो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है परसेंटेज में, जिसको हम देख के खुद से ड्राइव करना पड़ता है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, देखो उसने पूछा है कि 42% ऑफ ए नंबर इज 150 लेस देन 54% ऑफ द सेम नंबर, व्हाट इज द 60% ऑफ द सेम नंबर। तो बेसिकली मैंने नंबर कंसिडर कर लिया कि नंबर क्या है, मेरे पास x है। अब x कोई नंबर है, उसका अगर 50% वो बोला निकालते हो और उसी नंबर का आप 42% निकालते हो, तो ये 42% निकला और ये 54 निकला, ठीक है। जो 42% वाला है वो कितना लेस है 150। तो यहाँ से कहने का ये मतलब है कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 150। तो यहाँ से आप देखोगे क्या आएगा आपके पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x का 54% माइनस x का 42%। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास आएगा कि x का 12% किसके इक्वल है 150 के, और उसने बोला है कि 60% ऑफ द सेम नंबर निकाल के बताइए। तो 12% की वैल्यू 150 है, तो 60% की वैल्यू क्या होगी, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 से, तो दोनों साइड ही 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर का 60% क्या आएगा आपके पास 750, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। आई होप कि ये सबको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये थी आज हमारी परसेंटेज की क्लास, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से देखना है, वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके देख लेना अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज 2 को डिस्कस करेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।